अध्याय 1। उस छोटे से कमरे में मैं शर्माते हुए बिस्तर पर लेटी रही और उसे मुस्कुराते हुए मेरी ओर आते हुए देखती रही। अपनी पैंट उतार दो, घबराओ मत, बस आराम करो। मैंने आज्ञाकारी होकर अपनी पैंट उतार दी, लेकिन शायद उसे लगा कि मैंने पूरी तरह से नहीं उतारी है, इसलिए उसने खुद मेरी पैंट घुटनों से नीचे खींच दी और फिर उसने मुझे सर्जरी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इस समय मैं सर्जरी की तैयारियों में व्यस्त थी और मुझे शर्मिंदगी इस बात से हो रही थी कि मुख्य नर्स असल में वही लड़की थी जिसके साथ मैं अपार्टमेंट में रहती थी। लेकिन मेरे पास ये सोचने का समय नहीं था कि मैं उसके बिस्तर पर क्यों लेटी थी, क्योंकि मेरे शरीर के निचले हिस्से पर उसका पूरा नियंत्रण था। वो सावधानीपूर्वक खुरचती रही, यहाँ तक कि अंदर गहराई में छिपे बालों की भी परवाह किए बिना त्वचा को खींचती और खुरचती रही। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मुझमें मानसिक दृढ़ता है। मेरा पुरुषत्व उसके हाथों में था। एक ठंडी सर्जिकल छुरी आसपास मंडरा रही थी और मेरे गुप्तांगों में बदलाव हो रहे थे। जब मुझे लगा कि मैं इससे ज्यादा शर्मिंदा नहीं हो सकती, तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वह थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई और अपने पीछे 3 शर्मीली छोटी नर्सों को लेकर लौटी। मैं बस वहीं अकड़ी हुई पड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जीना नहीं चाहती। पहली बार इतनी सारी लड़कियां मुझे देख रही थीं। ये देखकर कि मुझे स्थिति समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने विनम्रता से कहा, ये नए इंटर्न हैं जिन्होंने अभी तक मरीजों को सर्जरी के लिए तैयार करना नहीं सीखा है, इसलिए मैं उन्हें ये सब सिखा रही हूँ। क्या उन्हें काम सिखाना कोई चलन है? क्या ऐसा होता है? मेरे मुकाबले उनके बॉयफ्रेंड कैसा महसूस करेंगे? तीनों नन्हे नौसिखिए हर चीज में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे, यहाँ तक कि खुद ऑपरेशन में भी। वे बहुत ध्यान से देख रहे थे और चूंकि मैं अपनी आभा को किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए जब तक वह मुझ पर काम कर रही थी, मैं सीधा खड़ा रहा। अब मैं आपको उस लड़की से मिलवाता हूँ जिसने मुझे सर्जरी के लिए तैयार किया। उसका नाम रोजी ली है। पिछले महीने ही एक बिचौलिए के जरिए वह मेरी रूममेट बनी। मैं असल में 57 इंच लंबा और तगड़ा आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक प्यारी सी छोटी लड़की बताया था और रोजीली को अपने साथ हुए धोखे का पता तब चला जब वह मेरे साथ रहने लगी। हालांकि उसने किराया पहले ही दे दिया था और उसके पास रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि हम एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन वह अपार्टमेंट हमारे लिए काम करने वाले मजदूरों की तरह सिर्फ सोने की जगह थी और हमारा रिश्ता सुबह शौचालय को लेकर झगड़ने तक ही सीमित था। वह मेरी सौंदर्य संबंधी पसंदों से बिल्कुल मेल खाती है और मैंने उससे दोस्ती करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी पहली सीधी मुलाकात में वह मेरी पैंट उतार देगी। इसके बारे में सोचना अब भी काफी शर्मनाक लगता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पहली बार अपने गुप्तांगों को शेव करना मेरी क्रश के लिए होगा और मुझे ये भी नहीं पता कि वो इससे संतुष्ट है या नहीं। इस लड़की के लिए मेरी भावनाएं अवर्णनीय हैं। शेव करने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर पैंट पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने रोजीली को कुछ नर्सों के साथ काम के बारे में उनकी अपनी गुप्त भाषा में बातचीत करते देखा, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी बातचीत से खुद को जोड़ सकती हूँ। आज तुमने कितने लोगों के सिर के बाल काटे? नर्सों में से एक ने पूछा। 3। और तुम? रोजीली ने जवाब दिया। आज नहीं, लेकिन मुझे कल खरपतवार निकालनी पड़ेगी। तभी रोजीली ने मुझे देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं पल भर में दंग रह गई। बेशक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में ये कैसे कह सकती थी? तभी मेरी नज़र सर्विस डेस्क पर लिखे नारे पर पड़ी, मरीजों की सेवा करना, गुणवत्तापूर्ण अनुभव प्रदान करना। इसके बगल में संतुष्टि सर्वेक्षण रेटिंग कॉलम था। मुझे अचानक समझ आ गया कि वह क्या संदेश देना चाहती थी। अपनी प्यारी सूरत और सौम्य व्यवहार के कारण वह 5 सितारा रेटिंग की हकदार थी। ए ग्रेड, वाकई बहुत बढ़िया काम किया है, मैंने गंभीरता से कहा, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। रोजीली का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने अपने एक अप साइज के शरीर को देखा और फिर मुड़कर चली गई। मैं अवाक रह गया और अपने बगल में बैठी एक लड़की से पूछा, क्या मैंने उसे एक रेटिंग देकर कुछ गलत कह दिया? लड़की ने आंखें घुमाई और कहा, बिल्कुल नहीं। उसे बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि उसका ब्रेस्ट साइज एक अप है। क्या? मैंने अच्छी लेवल सर्विस की बात की थी, एक अप ब्रेस्ट की नहीं। रोजी, तुम्हारे दुष्ट दिमाग ने मुझे गलत समझा। मैं रोजीली को समझाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मुझे मौका मिलता, एक और विवाद खड़ा हो गया। ये सब मेरी नस की सर्जरी के अगले दिन शुरू हुआ। ध्यान रहे, इसे मत ढूंढिए। सच में मत ढूंढिए। जब रोजीली डॉक्टर के साथ मेरा हालचाल पूछने आई। जांच के बाद
वह हाथ में ट्रे लिए भीड़ से बाहर निकली और भावहीन होकर बोली, मैं आपको एक इंजेक्शन लगाने जा रही हूँ। मैं झट से मुड़ा, अपनी पैंट उतारी और बड़ी आसानी से बिस्तर पर झुक गया। लेकिन तभी मेरे आसपास की नर्सों की हंसी ने मुझे बेहद असहज कर दिया। इंजेक्शन लगवाते समय पैंट नहीं उतारनी पड़ती क्या?